हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, उसको रूल्स को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? अगर हमें रूल्स का पता होगा तो ही हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे। अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं तो क्या उसे लेजर में पोस्ट करते हैं। अगर हमें रूल्स का ही पता नहीं होगा कि अकाउंट्स के रूल क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स की अकाउंट्स के गोल्डन रूल कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल अकाउंट्स कि पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या है, इसमें हम क्या है उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट करेंगे जो उसने कुछ रिसीव किया है, उसने कुछ प्राप्त किया है, ठीक है। और उस पर्सन के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जो उसने बिजनेस को कुछ दे रहा है, ठीक है। तो वो होता है पर्सनल अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि हमने रेंट पेड किया 20,000 मोहन। मोहन ने क्या किया, रेंट पेड किया 20,000। अब मोहन क्या है, एक पर्सन है, तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। और जो उसने 20,000 की पेमेंट की है वो क्या है, हमारा कैश हो गया। तो इसके ट्रांजेक्शन हम कैसे करेंगे जर्नल बुक में, मोहन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि उसे क्या है, डेबिट करेंगे हम उसे इसलिए क्योंकि वो हमारा पर्सनल अकाउंट था। और टू कैश 20,000। तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट वन आता है हमारा कि रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब क्या है, जब भी कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में आती है तो उसे हम डेबिट की जाती है, और जो बिजनेस से जाती है गोज आउट तो वो हमारी क्रेडिटर होती है। जैसा कि क्या है, हम जानते हैं कि अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम रूल फॉलो करते हैं, जिसमें हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। इसी में होता है परचेज। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमें परचेज फर्नीचर 50,000 हमने क्या फर्नीचर परचेज किया है 50,000 का। तो हमारा फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हमने परचेज किया है तो वो कम इन हुआ है हमारे पास। और जो 50,000 है वो क्या है, कैश हमने उसकी पेमेंट की है तो वो चला गया, गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि हमें क्या है, कम हुआ है, मतलब डेबिट हमें रिसीव हुआ है तो 50,000 का। एंड टू कैश हमारे पास से हमने पेमेंट की है 50,000 की। तो ये होगी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये था हमारा रियल अकाउंट्स। नेक्स्ट वन आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट की नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। मतलब क्या है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जितने भी हमारे क्या है, इनकम रिसीव हुई है, कोई भी प्रॉफिट हुआ है हमें बिजनेस में, उन सबको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने पेड रेंट किया है 10,000 का। अब रेंट क्या हो गया, हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा खर्चा है, हमारा एक्सपेंसेस है, हमें लॉस हो रहा है। तो 10,000 क्या है, कैश है। और ये क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, ये हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट क्या है, जा रहा है बिजनेस से, तो क्योंकि हम क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने रेंट पेड किया है। तो कैश अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 एंड टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में क्या किया हमने, जो अकाउंट्स हैं उसके क्या होते हैं, मेनली 3 रूल्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड नेक्स्ट वन होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, जिन्हें समझना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें ट्रांजेक्शन्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।